सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। श्री भगवती क्लासेस प्रस्तुत स्वाध्याय और ध्यान कार्यक्रम में मैं जयश्री महाजन आप सभी ज्ञानी और ध्यानी लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ। जैसे कि श्री भगवती क्लासेस प्रस्तुत पिछले महीने में 5 सितंबर से 12 सितंबर को जो कर्मों का ज्ञान सपनों से कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उस धरती पर आधारित ऋष वर्ग किताब चालू हो रही है। तो इस किताब के बारे में हमें आज श्रावंती किशोरी मैम बताएंगी। सो आई हार्टली वेलकम यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। सर्वप्रथम ब्रह्मर्षि पितामह पत्रिज जी को मैं शत शत नमन करती हूँ और मेरे ज्ञान गुरु वंशी मास्टर को मैं आत्म प्रणाम और विश्व के सभी गुरुओं को मैं शत शत नमन करती हूँ और सत्र में जुड़ी हुई सभी मास्टर्स को मैं अपनी आभार प्रकट करती हूँ। तो मास्टर्स, हम प्रीवियस क्लास में इस अरिषड वर्गों के बारे में हम ध्यान ले रहे थे और अरिषड वर्ग काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर और इनके बारे में हम प्रीवियस क्लास में ध्यान लिए हैं। और आज हम इस अरिषड वर्गों से हम विजय कैसे प्राप्त करना है और उसको कंट्रोल में कैसे रखना चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो पहला आता है अरिषड वर्गों में काम। काम से हम बचने के लिए और इससे विजय पाने के लिए हम तृष्णा को कम करना चाहिए। तृष्णा यानी अपनी इच्छा। अपनी इच्छा जो है उसको हम कम करने के वजह से, अगर हमारे अंदर इच्छा है वो दिन ब इच्छाओं को पूरा करना अच्छा है, मगर वो 2-3 बार हम लगातार ट्राई करने के बाद भी वो पूरा नहीं हुआ है तो उसके पीछे हम नहीं भागना चाहिए, क्योंकि वो हमारी चीज नहीं है। जो वो इच्छा को हम वो उसकी असर और बढ़ने की वजह से हमारे अंदर तृष्णा पैदा होता है और उस तृष्णा से हमारी आत्म स्थिति जो है वो नीचे गिरने लगते हैं। इसके लिए हम काम उस तृष्णा को उस वो जो इच्छा है वो तृष्णा में बदलने से हम रोकना चाहिए, उसे वहीं पर काट देना चाहिए। और दूसरा आता है क्रोध। क्रोध को हम अपने काबू में रखने के लिए हम क्षमा के साथ रहने की जरूरत होती है। जो हमारे अंदर क्षम के गुण होना चाहिए, यानी टेक इट इजी लेना चाहिए। जब जब हम टेक इट इजी लेते हैं तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि हम हर बार हर हर किसी पर हमारे एक्सपेक्टेशंस रहते हैं। जब हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं वो तो हमारे लेवल पर नहीं आते हैं, जैसे हम सोचते हैं वो हमारे से बराबर नहीं होते तो हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है। वो गुस्सा वो डिग्री बढ़ते बढ़ते वो क्रोध में कन्वर्ट होता है। वो क्रोध कन्वर्ट में होने की वजह से हमारे अंदर वो स्थिति जो है, वो क्रोध आने के हमारी स्थिति पूरा बर्बाद होता है और अपनी स्थिति नीचे होने लगती है। और तीसरा आता है लोभ। लोभ यानी ज्यादा हमारे पास जो भी है उसको धातृत्व स्वभाव नहीं रहता है। जब किसी के अंदर तो वो लोभी बन जाता है। हमारे अंदर हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। हेल्पिंग नेचर धातृत्व स्वभाव वो रहने से हमारे अंदर वो लोभीपन से हम लोभी तत्व को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो लोभी जो वो ऐसा होता है जो खाने के लिए भी 1000 बार सोचते हैं, क्योंकि आज हमारे घर में खाने से हमारा खत्म हो जाएगा, पता किसी और के घर में जाके खाए तो हमारा कुछ बच जाएगा, ऐसा सोचते। देखिए कितना भी उसके साथ इतना उनके पास जितना भी पैसे हो, खाने के लिए इतना बार दे सोच रहे हैं, यानी उसका उसका उनका बिहेवियर में कितना बदलाव आ गया है और उसके लोभीपन से उसका स्थिति कितना नीचे होते जा रहा है। वो उसका पूरा एंजॉय नहीं कर पाता है उसकी जिंदगी की। इसलिए लोभी तत्व से बचने के लिए जैसे जितना हमारे से हो सके उतना हेल्पिंग करना चाहिए। हेल्पिंग नेचर हमारे अंदर आना ही चाहिए, इससे हम लोभी से बच सकते हैं। मोह। मोह को हम जीतने के लिए, मोह यानी तृप्ति के साथ रहने की वजह से, यानी सेटिस्फैक्शन।
जब हम सेटिस्फैक्शन से होते हैं, जो हमारे पास जो है उससे हम जब सेटिस्फैक्शन होकर रहते हैं, जो हमारे जीवन में खुशी आनंद होते हैं। अगर जो हमारे पास नहीं है उसके पीछे भागने की वजह से हमारे वक्त पूरा निकल जाता है। जो हमारे पास है उसी का भी हम आनंद नहीं उठा पाते, उसको भी हम एंजॉय नहीं कर पाते। तो हमारे पास जो नहीं है उसको छोड़ दीजिए, जो हमारे पास है तो उससे हम तृप्ति से, सेटिस्फैक्शन से रहना चाहिए, ऐसा वंशी मास्टर यहाँ एक्सप्लेन किया है ब्यूटीफुल नरेशन के साथ। और फिफ्थ वन है मद। मद यानी ये अहंकार, ये बहुत खतरनाक चीज होती है। और इसको हम याद रखना चाहिए कि हम आज वेल सेटिल है, आज वेल सेटिल है, मगर इससे पहले हमारे सिचुएशन भी, जब आदमी एक पॉइंट से स्टार्ट होता है तो वही वो भी ऐसी सिचुएशन से पोर द मीडियम देन वेल सेटल, ऐसा ही हर एक का चक्र होता है ना। तो हमारे साथ वेल सेटल है, लेकिन अब हमारे सामने जो पोर लोग, थोड़ा कम रहने वाले दिखे तो हम उनके सामने एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए। हम याद रखना चाहिए कि हम भी उसी सिचुएशन से ही आगे आए। सिंपल एक बात कहना चाहती हूँ कि हम जितना भी आगे बढ़े, डाउन टू अर्थ रहना है। जब हम वो गुण हमारे अंदर होता है तो वो मद को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम याद रखना है कि हम किसी से कम नहीं और हम किसी से ज्यादा नहीं है, हम सबके बराबर है। यहाँ सृष्टि में जितने भी जीव परमात्मा है, हर एक चीज में समाया हुआ है परमात्मा। और हम सभी एक ही है, ऐसी भावना से हम रहना चाहिए, हर एक का रेस्पेक्ट करना है। इस ऐसा करने से हमारे अंदर वो मद के हम शिकार नहीं बनते हैं। और लास्ट वन है मत्सर। ये मत्सर हमारे अंदर जो, जब हम मत्सर आ जाता है तो इससे बचने के लिए हम क्या करना चाहिए कि हमारे सामने वालों के हम देखते हैं तो उनके अंदर कहीं ना कुछ महत्वपूर्ण गुण होते हैं। उसको अप्रिशिएट करने की वजह से और उसे अभिनंदन देने की वजह से हमारे अंदर की जो अहंकार, वो मत्सर की गुण वो कम होने लगते हैं। क्यों, जैसे हम अप्रिशिएट करते जाते हैं तो हमें आदत सी हो जाते हैं। और जब हम सभी में उस परमात्मा को देख सकते हैं और हमारे दिल में यही ख्याल आता है कि हम सब बराबर है, हम एक ही झाड़ के फूल है, वैसे सोच आता है हमारे सबके अंदर, तो हम अप्रिशिएट करना बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसी इन मूल सूत्रों के साथ वंशी मास्टर ने हरिषड वर्गों को काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन 6 चीजों को हमारे अंदर, इनकी असर कितना में रहना है, हमको आगे ज्यादा होने से हम कैसे बचना है, इसको कंट्रोल कैसे करना है, उसको बैलेंस कैसे करना है, एक महत्वपूर्ण तरीके से हमने बहुत ध्यान दिया है। और इसको हम यूज करके, हम इसको अप्लाई करके अपने जीवन में इस अरिषड वर्गों से, अब तक हमने अरिषड वर्गों को एक दुश्मन की तरह देखते आ रहे हैं, लेकिन ये सब सुनने के बाद, इसको प्रैक्टिस करने के बाद अब ये अरिशड वर्ग भी हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होंगे मास्टर्स। तो हम सभी यू मस्ट एंड शुड यूज करेंगे इसको और इसको फॉलो भी करेंगे। और हम इस बुक में हम अरिशड वर्गों के बारे में पूरे ध्यान लिए हैं और कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स है इसमें। और वंशी मास्टर कुछ लोगों ने क्लाइंट्स यहाँ इस बुक में क्वेश्चंस किया है और उनके लिए मास्टर ने अद्भुत तरीके से आंसर्स भी दिया है। हम वो थोड़ा बहुत जानेंगे आज, 3-4 क्वेश्चंस लेंगे। डियर, पहला जो एक क्लाइंट ने पूछा है, डियर मास्टर, मैं मैं और मेरी मम्मी एक फ्रेंड्स के जैसे रहते हैं, जो भी हम शेयर करते हैं सब कुछ आपस में बात करते हैं, हम बहुत बेस्ट फ्रेंड के जैसे रहते हैं। पर जब मैं हमारे घर में, हम मेरे क्लासमेट्स यानी बॉयज, उन्हें मैं हमारे घर में लेकर आती हूँ दोस्त की तरह, उन्हें दोस्त की तरह लेकर आए तो भी मेरी मम्मी को मेरे ऊपर बहुत शक आती है और मुझे डाउट करती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसके डाउट को कैसे क्लियर करूँ। तो क्वेश्चन ये रहा। तो मास्टर ने ये
ब्यूटीफुल आंसर दिया है कि आपकी मम्मी आपसे बहुत प्यार करती है। और वो वो डर जो है, आप ज्यादा प्यार आपके ऊपर, आपकी मम्मी को बहुत प्यार है, और उस प्यार से ही वो डर के मारे आपके ऊपर वो डाउट कर रही है और शक कर रहे हैं। यानी आजकल अच्छा नहीं है बॉयज घर में लाना, बाहर जाना, कुछ आजकल अच्छा नहीं है, ऐसा सोच, इनका सोच विचार वैसा है। ये सिर्फ आपके ऊपर ज्यादा प्यार होने की वजह से उनके लिए ये आ रहे हैं। अगर और एक कारण भी वो है कि आपके बिहेवियर में कुछ लोप है, यानी आपके बिहेवियर में ही आपको आपकी मम्मा के साथ ऐसा हो रहे। यानी आपको बिहेवियर को एक बार चेक कीजिए। पता नहीं आपका कैसे बात, आपकी तौर तरीके या फिर बात करने की तरीका कुछ अलग हो गया हो, एक बार चेक कीजिए। और आपकी मम्मा से डिस्कस कीजिए कि बात ये है, ये लोग मेरा फ्रेंड्स है, और उसे डरने की कोई और शक करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा आप आपसे आपकी मम्मी से डिस्कस कर समझाइए। अगर समझाने के बाद भी वो नहीं मान रहे, और आपको फिर से शक करने लगे, तो आप उसे सिचुएशन, उस तरह की सिचुएशन जब आपके सामने आते हैं तो उससे आप दूर रहे। ऐसा वंशी मास्टर ने यहाँ क्लियर किया है। तो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि गुस्सा। डियर मास्टर, मैं अपने घर में इकलौती बेटी हूँ, बड़ा प्यार से पाला है मुझे। तो मैं शादी होने के बाद जब मैं ससुराल में चली गई, और वहाँ जो मैं कहती हूँ उसे ना कहने की वजह से मैं दूसरे के ऊपर चिड़चिड़ाने लगती हूँ, और जो मेरे हाथ में आता है तो मैं वो सब तोड़ दे रही हूँ। इतना गुस्सा मेरे अंदर है, तो मैं उसे कैसे निकालूं? आप मुझे सलाह दीजिए। इसका क्वेश्चन बहुत गुस्से वाली है ये, और उसे बचने के लिए सलाह पूछ रही है। तो मास्टर मास्टर ये कहा कि हर वक्त शांत से रहना हर किसी की बात नहीं है, क्योंकि हम साधु संतों थोड़ी है। हम इस भौतिक जीवन में है तो सब कुछ, हर एक चीज हमारे ऊपर उनका असर तो रहता ही है। तो इसका एक एक एक्सपेक्ट किसी के साथ, हर एक के साथ ये नहीं होता, ये तो हम बोल दिया, मगर इसको पाना है हम, क्योंकि इसके साथ बहुत कुछ अनर्थ भी हो सकता है। ज्यादा गुस्सा होने की वजह से हमारे नर्व सिस्टम भी खराब होने लगते हैं। तो इससे हम बचने के लिए हर किसी के साथ एक्सपेक्टेशन कम करना चाहिए। ये लोग वैसा है, वो लोग वैसा है, जब मैं ये कहती हूँ तो वो सामने वाले कुछ और बोलता है। आखिर क्यों सुनते हैं आपके बात? क्या वो आप लोग की आपके नौकरी तोड़े है? तो वो तो नौकर थोड़े है, वो उनकी मर्जी में करते हैं, क्योंकि जो आदमी अच्छा लगता है तो वो करता है। तो आपको ये करना है कि जो आपको अच्छा लगता है आप कीजिए, लेकिन दूसरों भी जैसे आप बोलते हो वैसा ही करना है, ऐसा सोच को आपके मन से निकाल दीजिए, और एक्सेप्ट कीजिए कि जैसा जैसे लोग हैं वैसा ही ये उनकी स्थिति के अनुसार बिहेव करते हैं। जैसे तुम्हारी स्थिति है क्रोध, ज्यादा क्रोध होना, और उनका स्थिति जैसा है वो वैसा ही बिहेव करेगा। यानी हर किसी को एक्सेप्ट करना है, और हम उस पर राज नहीं करना है कि जैसे मैं एक मालकिन हूँ और तू मेरी नौकरी। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एक्सेप्ट करना है, हर एक को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने से आपकी एक्सपेक्टेशन जो कम करने की वजह से आपको राहत मिलती है, और गुस्सा भी नहीं होता है। सिर्फ टेक इट इजी लेना है, सिंपल में कहना था, टेक इट इजी। वो लोग जैसा है उनकी मर्जी है, वो ऐसा करते हैं, उनसे मुझे क्या लेना देना है? मेरी स्थिति से मेरे मतलब है, मैं कैसे हूँ, सामने वालों की उंगली उठाकर देखना खतरनाक है। मुंशी मास्टर ने यहाँ एक्सप्लेन किया है। और उससे ज्यादा, और ऐसा करने से भी शांत रहने के ट्राई करने के लिए और एक जरिया, एक रेमेडी बताया है मास्टर ने यहाँ। 36 काउंट करना है, और वो भी रिवर्स। 36, 35, 34 ऐसा काउंट करने की वजह से वो थोड़ा माइंड डाइवर्ट होकर वो क्रोध में से हम बाहर आ सकते हैं। तो ऐसा एक्सप्लेन किया है। और दूसरा क्लाइंट ने पूछा है कि
डियर मास्टर, मुझे हर दिन वही काम, हर दिन वही तरीके से काम करने से, सेम लाइफ रूटीन भरी जिंदगी से मुझे बहुत बोर हो रही है। इससे हम आनंद कैसे पाए? तो मास्टर ने यहाँ कहा है कि हर एक दिन ऐसा ही रहता है, मगर उसी में आपको तरह तरह के इन्वेंट करना है और उसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए कोशिश करना है और इन्वेस्टमेंट कर। इन्वेंशन यानी हर एक अपने अंदर से ही होता है ना, कोई मिशन से तो थोड़ी होता है। वो इन्वेंशन, वो जो आइडियाज होते हैं वो आपके दिल में से जब शांत होते हैं, आप एक काम करने के लिए पूरे दिल लगाकर करते हैं, तो वो इन्वेंशन तो होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके इंटीरियर्स जो है, एक आपके रूम के इंटीरियर्स को एक लेफ्ट से राइट को शिफ्ट करो, और लेफ्ट वाली चीजों को राइट में करो। हर एक कुछ ना कुछ अलग सा करके अपनी रूटीन लाइफ जो है उसको चेंज करके हम खुद कर सकते हैं ना। वो छोटी छोटी चीजें करने के लिए हमारे इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर रखने की वजह से थोड़ा चेंज ओवर लगता है हमें। अगर ऐसा ही हमारे जिंदगी में एक छोटी मोटी लम्हे होते, उसको एंजॉय करना है, और बोर बोर तरीके से करने वाले भी थोड़ा उसको एक सॉल्ट ऐड करने से हमारे जिंदगी में कैसे टेस्ट आता है, बिल्कुल उसी तरह हम खुद अपने जीवन में आनंद लाने के लिए ट्राई करना है। तो एक न्यू न्यू तरीके से तो थिंक करना होगा। ट्राई टू डू न्यू थिंग, दैट वैसा थिंक करना है। और हमारे जीवन में कोई आकर हमारा कोई ये करने वाला है कि वी आर द क्रिएटर्स अवर ओन लाइफ। तो अपनी जिंदगी को हम खुशी से हम खुद ही करना है, बोर बोर से जीने की कोई जरूरत नहीं है। तो द लास्ट इज, एक माँ है, उसको क्वेश्चन पूछा है कि मास्टर, मुझे मैं अपनी बच्चों को कहीं बाहर भेजती हूँ तो मुझे बहुत डर लगती है, और मुझे घबराहट होती है कि वो मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए। तो इससे मैं कैसे बचूं? इनका कहना है, तो क्वेश्चन है। तो मास्टर ने कहा है कि आप यूनिवर्स को बिलीव करते हो, तो आप इस यूनिवर्स को बिलीव करते हैं, तो क्यों आपके बच्चों के भी वही प्रोटेक्ट करता है ना? तो आप घबराने की क्या जरूरत है? बच्चे बाहर जाएंगे, एंजॉय करेगा, और फिर से आप आपके घर में आ जाएगा। उनकी लाइफ उनमें जीने दीजिए और उसको एंजॉय करने दीजिए। आपकी घबराहट से उन बच्चों के ऊपर असर नहीं पड़ना चाहिए, कि उनके अंदर वो जो डर की भावना है उनके ऊपर नहीं डालना चाहिए। उनको एंजॉय कर देना चाहिए और बिलीव कीजिए कि यूनिवर्स विल हेल्प देम। एंड और आपको भी यूनिवर्स से हेल्प मांगिए और उन बच्चों को खेलने दीजिए और कूदने दीजिए। आपके अंदर की वो जो डर की भावनाएं है उनको छोड़ दीजिए, और यू बिलीव द यूनिवर्स। ऐसा मास्टर ने किया है। ये क्वेश्चन कुछ लोग, कुछ मास्टर्स ने किया है, लेकिन हम सभी को ये इम्पोर्टेंट है, ये सबके साथ होता है और ये सब करना ही होगा, क्योंकि हर एक के साथ ये इंटरलिंक्स होता है। हमारे लाइफ में भी ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं और आते भी है, और इससे हम एक आइडिया के साथ बता रही हूँ कि हर एक ये क्वेश्चंस को सुनने के बाद कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। हाँ, ये भी मेरे साथ हुआ है, मेरी मम्मी भी ऐसी करती है। तो हम सोचते हैं ना, तो उससे हम ये इनसे ज्ञान लेकर अपनी लाइफ को हम चेंज करना होगा। तो ये रहा मास्टर्स आज का सेशन। थैंक यू। एंड हम कुछ देर के लिए ध्यान करेंगे। या सभी लोग सुख और स्थिर आसन में बैठिए मास्टर्स। आराम से अपने दोनों हाथों को मिलाकर आलती पालती मारकर भी बैठ सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसा बैठिए। दोनों आंखों को बड़े प्यार से बंद कीजिए और रिलैक्स योर बॉडी।
आपकी बॉडी के हर एक पार्ट को रिलैक्स कीजिए। हम 3 गहरी श्वास लेंगे। तीन गहरी श्वास। और सहजता से होने वाली अपनी प्राकृतिक श्वास के साथ हर एक श्वास पर ध्यान रहे। आने वाली श्वास और जाने वाली श्वास। Be with the breath. श्वास अंदर आ रही है और श्वास बाहर जा रही है। आने वाली श्वास में इस विश्व ऊर्जा को हम अपने सहस्त्रार के द्वारा अपने शरीर के अंदर आते हुए महसूस कीजिए मास्टर। विश्व ऊर्जा को, कॉस्मिक एनर्जी को सहस्त्रार के द्वारा अपने शरीर के कण कण में और बाहर जाने वाली श्वास में अपने दिन की थकान, जो नकारात्मक भावनाएं हमारे लिए आवश्यकता नहीं है, उन सभी चीजों को हमारी बाहर जाने वाली श्वास में बाहर जाने के लिए उन्हें अनुमति दीजिए। वो सभी जो आवश्यकता नहीं है वो बाहर जाते हुए महसूस कीजिए। और अंदर आने वाली श्वास में उस गोल्डन कलर ऑरा, उस एनर्जी, उस चेतना के साथ हम जुड़े हुए हैं। यूनिवर्सल एनर्जी के साथ हम कनेक्ट होकर ध्यान करेंगे। उस विश्व ऊर्जा से हमारी शरीर गोल्डन कलर में प्रकाशित हो रही है। हर एक श्वास के साथ रहेंगे।
क्योंकि श्वास है हमारे गुरु है, जन्म जन्मों से हमारे साथ है और वही हमारे प्रथम गुरु है। विचारों आते हैं, पर उन विचारों को वही काट कर हम फिर से अपने श्वास के साथ आने वाली श्वास और जाने वाली श्वास be with the breath. श्वास पर ध्यान रहे। हर एक श्वास पर ध्यान रहे। आने वाली श्वास और जाने वाली श्वास
Be with the breath. हर एक श्वास के साथ be with the breath. और अंदर जाएंगे। विचारों आते हैं पर उन विचारों को वही छोड़कर और आगे जाएंगे। आने वाली श्वास और जाने वाली श्वास हम अपने अंदर अपने
अंतर्लीन होकर और गहराई में जाएंगे। अपनी सहज श्वास के साथ हम विश्व ऊर्जा के साथ और यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं। अपनी चेतना और इस यूनिवर्स की चेतना के साथ जुड़े।
अपने शरीर और हल्का सा फीलिंग होने लगा है। मन को शून्य कीजिए, तभी हम उस विश्व से, उनके एनर्जी से कनेक्ट होंगे। विश्व से आने वाले संदेशों को सुनने के लिए अपने मन को शून्य कीजिए। उस शून्य स्थिति में हम यूनिवर्स की गाइडेंस को हम ले पाएंगे। श्वास अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। अंतर्मुख होंगे हम। मैं महाअवतार बाबा जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बाबा जी, हमारे अंदर जब ये अरिषड वर्गों की रास होती है, उनकी असर हमारे ऊपर बढ़ने लगती है, तो आप हमें मार्गदर्शन दीजिए और उन्हें संतुलन करने में हमें मदद कीजिए। महाअवतार बाबा जी के गाइडेंस के साथ आज से हम अरिषड वर्गों से दोस्ती करके अपनी ध्यान यात्रा को और तेजी से आगे चलाएंगे और इस विश्व के लिए सेवा करेंगे। जितना हमसे हो सके उतना सेवा करने के लिए सिद्ध है। हमें मार्गदर्शन दीजिए महाअवतार बाबा जी। बाबा जी की कॉन्शियस से हम जुड़े हुए हैं। आज हम इस अरिषड वर्गों से संतुलन में है। उनकी असर हमारे ऊपर न ज्यादा है न कम है, एक संतुलन में है।
Now we are balanced. विश्वास कीजिए आपके ऊपर। विश्वास के साथ मानिए कि आप बैलेंस में है। कोई आंखें ना खोलिए। Be with the breath.
Last few minutes. Be with the breath. हम और आगे जाएंगे और अंतर्मुख होंगे, हम खुद को पहचानेंगे।
फ्री विद द ब्रेथ, हर एक श्वास के साथ। हम यूनिवर्स से कनेक्ट होकर अद्भुत ध्यान करके हम फिर से अपने भौतिक शरीर में फिर से लौट रहे हैं मास्टर। 5 4 3 2 1 0। स्लोली आपके दोनों हाथों को निकालकर आंखों पे रखिए। 5 4 3 2 1 0। और आपकी दोनों आंखों को खोलिए मुस्कुराते हुए। और लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड और सत्र इस ध्यान के लिए जिन्होंने मास्टर्स हमें हेल्प किया है, गाइड किया है, उन सभी मास्टर्स को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद 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 उन सभी विश्व गुरुओं को। थैंक यू ऑल डिवाइन मास्टर्स, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू पूजा मैम। थैंक यू मास्टर, आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए प्लीज। प्लीज स्टॉप द रिकॉर्डिंग। आपकी आवाज नहीं आ रही। कैन यू प्लीज स्टॉप द रिकॉर्डिंग? नो। श्रीमती मास्टर, आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हैं? जी 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 हाँ। थैंक यू। You are the host. You can stop the recording actually. मैं आपको पोस्ट बना देती हूँ। हाँ, ठीक है। ओके। I will stop the recording. Okay.